इबादल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यार मेरे सारे मुसलमान भाई बैठे हो, मोहब्बत नाल बुलंद आवाज़ दरूद शरीफ पढ़ लो। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कम अज कम असा नबी पाक दे एक बड़े प्यारे गुलाम दी इस पाक महफिल सारे शरीक। अल्लाह ताला साड़ी हाज़री मंजूर कबूल फरमाए। तुसा सारे हजरातां दा मैं शुक्रिया अदा करदा कि इतनी ज्यादा गर्मी के मौसम के विच भी तुसा अल्लाह ताला दे मकबूल बंदे दी महफिल शिरकत फरमाई। मैं की या मेरी हकीकत की है कि हजूर शेखुल इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी जात पाक दी तारीफ कर सका। हमेशा किसी चीज की तारीफ की वेंदी है तो पहले उस चीज का मुआयना करते हैं लोग कि ये किस किस्म की चीज है, क्या है, तो फिर उसकी तारीफ करते हैं। तो जिस वक्त इंसान की ज़हन और जबान हजूर शेखुल इस्लाम की जात का इहाता ही नहीं कर सकती, फिर उसकी तारीफ तो किस हुआ। शायद मेरी गल समझ नहीं आती। बहरहाल मैं अपनी जाहिलाना अल्फाज की तुहाडी खिदमत याद करदा। पहले उलमाए किराम ने खिताब फरमाया, तो लोगों ने सुनिया। हुण उसका जिक्र सिर्फ उस जबानी जो मैं सुनिया मैं वो अर्ज करता। आपने को मन नहीं पता कि एक दफा गर्मियों के मौसम के विच हजूर सरगोदे दे अपने मकान ते तशरीफ फरमा हैं। लेटे हुए हैं चारपाई के तकिए के उत्ते इस तरह हाथ रख के बैठे हैं। तो मैंने उस वक्त बीमारी आई, बीमार है, मैं थोड़ी दूर लेटे हुए तो मैं देख रहा है उस हस्ती नूं। जिस हस्ती नूं देखने वास्ते बड़े दूर दूर लोग चल के आते हैं और उसकी दीद वास्ते तरसते। मैं जो गौर किया तो हजूर मेरी तरफ मुतवज्जी हैं। तो फरमाने जितना जितना वक्त गुजरता वैसे ही, जितना जितना वक्त मेरे बाद गुजरता वैसे लोग इतना मैं ज्यादा याद कर सकता। ये मेरी गल नहीं, ये खुद हजूर शेखुल इस्लाम की गल। उन्होंने फरमाया, हजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि जितना जितना वक्त गुजरता वैसी लोग उतना मन ज्यादा याद करते वैसे। तो अज असा उहदे फरमान सच समझते हैं, देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि रोजाना किसी न किसी जगह के उत्ते हजूर की याद विच जलसे मुनक्कद होंदे हैं, कॉन्फ्रेंसा होंदियां, तुसी लोग हाज़री देंदे हो इस वास्ते कि तुहानू अपने पीर नाल मुहब्बत है, इश्क है। अल्लाह ताला थाने मुहब्बत नसीब रखे। लेकिन जेड़ी मुहब्बत और इश्क हजूर शेखुल इस्लाम नू हजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल आई, उसकी मिसाल शायद ही कोई मिल सकती। और उसके इल्म का तो खैर गल ही कोई नहीं कर सकता। मेरी क्या जुरत है। एक वाक़या वो अपनी खुद जबानी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं। जो जो मैं अर्ज करता इस महफिल में आपने कोई नहीं अर्ज करना, किसी किताब का हवाला नहीं देना, किसी आयत करीमा का हवाला नहीं देना, हदीस पाक का नहीं जमान हवाला देना। मैं सिर्फ हवाला देना शेखुल इस्लाम का। जो शेखुल इस्लाम सिर्फ शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन ही नहीं बल्कि इल्म दे बादशाह, फकर दे बादशाह, वलायत दे बादशाह, अल्लाह ताला ने उन्होंने वो मर्तबा ता फरमाया कि आज तक मेरे नजरें या मेरे सुनने ये नसीब नहीं हुए। हुण तुसीं इस गल नाल थोड़ी जी गल समझ लो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मकाम है। तमाम अंबिया खिदमत हाजिर होंदे रहे, अल्लाह ताला की कलाम आके सुनाते रहे, पैगाम देंदे रहे।
लेकिन नबी पाक दी शान नू, नबी पाक दे मर्तबे नू, नबी पाक दे मकाम नू जिब्राइल ने नहीं समझा इतना जितना शेखुल इस्लाम ने समझा। हजूर शेखुल इस्लाम फरमाते ने कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे विच मैं बड़ी इज्जत और एहतराम नाल हाथ बन के माफी मंगदा आखना कि जिब्राइल तैनू हजूर नबी पाक दे मकाम दा इल्म ही ना, तैनू तो इल्म ही ना उन्होंने मकाम दा, वरना जो नबी पाक तेन हुक्म दिता कि चल मेरे नाल अगे अगे चल, तो तू ये क्यों आखे कि मैं एक वाल बराबर भी मैं अगर गया तो मैं तजल्लियात नाल अल्लाह ताला तजल्लियात नाल जल जावांगा। अगर तेन इल्म हुंदा ये दलील दे देन हजूर शेखुल इस्लाम कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे कोलों माफी मंगदा आखदा कि जिब्राइल तुहानू इल्म ना हजूर दे इल्म मकाम दा, वरना तू भी अपनी अखां नाल अल्लाह ताला दी जात दी ज़ियारत कर। तो रह गई हजूर पीर शाह गरीब नवाज दा फरमान जो पूरी दुनिया के उत्ते हजूर शमसुद्दीन शमसुल आरफीन के नाम नाल मशहूर हैं। आप फरमाते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई बदल मिल जाता, हर चीज का कोई बदल मिल जाता, एक चीज बदल नहीं मिल सकता और वो है अल्लाह ताला का जिक्र और नबी पाक की मोहब्बत। अगर एक साह भी इस तो बगैर गुजरे तो इसका बदल नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल तो मेरी गल समझी नहीं बाला, ठीक है, अगर नहीं समझी तो भी ठीक है कि ये लोग आखते हैं कि साढ़ा एक एक साह जेड़ा है हजूर दी जात अकदस दी याद में गुजरे, ये अपना साह जेड़ा है वो भी नहीं लेना चाहते कि वो साह किस कम का जिक्र हबीब ना हो। असा जी ये जिक्र कर रहे हैं, जिक्र पीर दा, जिक्र पीर दा भी है और जिक्र हबीब दा भी, जिक्र अल्लाह भी है। वो पीर हजूर शेखुल इस्लाम जो इस इलाके दे विच 40 साल तक पूरा इस इलाके दे विच टुर के लोगों को शरीयत भी सिखाई है, तरीकत भी सिखाई है, मजहब के उत्ते पक्का रहने की तलकीन भी फरमाई। तुसी काफी लोग इतने मौजूद हो सो इस इलाके दे, कोई अमीपुर के लोग भी इतने मौजूद है, कोई परों भी लोग आए हुए थे, कोई मामदी शरीफ के भी तशरीफ फरमा है, कुछ होर इलाके के जंग के भी लोग तशरीफ फरमा है नीते। वो इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि आपने जो सफर किया वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम नूं लोगों तक पहुंचाने वास्ते सफर किया, मंगण वास्ते नहीं किया, मंगण वास्ते नहीं किया। वो सफर किया अल्लाह की रजा की खातिर, वो सफर की दिन हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, ताकि लोगों को मैं दसा कि कुरान के, हदीस के, पीर के, उसने अपनी शक्ल तू आज तक मैं कसम जाके तुम दस सकते हो कि कोई कदम उसका शरीयत तो हट के हा, कोई कदम, कोई उसका किरदार भी शरीयत, उसकी गुफ्तार भी शरीयत, उसकी रफ्तार भी शरीयत। और मैं उस सदके वजा उसकी शाना तो क्या शान अल्लाह ताला ने अता फरमाई अपने हबीब की मुहब्बत की तुफैल और अपने पीर के करम के सदके। इन्ने पीर नहीं बनवे लोग, इन्ने पीर नहीं बनते। आज असा जिक्र करते हैं पीर सियाल दा, पीर पठान दा, किबला आलम बादशाह गरीब नाथ ख्वाजा नूर अहमद महारी गरीब नाथ का जिक्र करते हैं, तो इन्हें दे सारे पीर नहीं बन गए। पीर सियाल बनया तो 12 साल अपने पीर की घोड़ी के अगे सामान उठा के चिश्तियान शरीफ तक पैदल सफर किया, घोड़ी के अगे बैठे बैठे आपने पीर की घोड़ी के अगे बैठे, तो फिर भी नहीं बने पीर सियाल। मौलवी शमसुद्दीन ही रहा, सिर्फ मौलवी शमसुद्दीन उस से शरीफ ना सियासी के जितने लोग सारे मौलवी सदते हैं। ये तो करम है पीर पठान तो भावें ऐसा जानी या ना जानी। 12 साल तक
हजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने अपने पीर की घोड़ी के अगे अगे तौसे शरीफ तू चिश्तान शरीफ तक सफर किया पैदल दौड़ दौड़ के। अगले दिन शाह साहब भी फरमाया, गालिबन खूड़े मकाम के कॉन्फ्रेंस हुई, 2-3 दिन ही हुए, लीला खूड़ा नहीं लीला लीला दे शाह साहब किबला ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त पीर सियाल गरीब नवाज अपने पीर की घोड़ी के अगे दौड़ रहे होंगे तो जुत्ती लैन पैंदे आ, पैदल टुरदे हैं तो जुत्ती लैन पैंदे ते घोड़ी ते अगे अगे तेज टुरदे हैं। तो वो इलाका शायद तुसां लोगों ने नहीं वेख्या, रेतीला इलाका है और गर्मी दी बड़ा सख्त गर्म हो वैंदा है। तो आप दे पैरों के उत्ते छाले भी पै जांदे हैं, तकलीफ भी होंदी है, लेकिन उस इश्क मस्जिद में सफर कर जान कि उन्होंने ये तकलीफ का एहसास भी ना हो कि मैं अपने पीर के अगे अगे नादा नाल टुरदा वैना। तो हजूर पीर पठान गरीब नवाज ने तवज्जो फरमाई, देखा तो मेरा एक बड़ा खास मुरीद पैरू वाणा बगैर जुत्ती के मेरे घोड़ी के अगे अगे सफर कर रहा। तो हजूर ने अपनी जुत्ती जोड़ा मुबारक उतार के हजूर पीर सियाल नूं अता फरमाया कि ये पहन लो, ये पहन लो। तो हजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने अपने सर मुबारक रख के तू दस्तार लपेट ले। थोड़ी देर तो बाद वेख्या हजूर पीर पठान गरीब नवाज ने, तो मेरा प्यारा मुरीद गुलाम तो वक्त नहीं यार पैरू बना, जुत्ती तो नहीं पाई हुई। आखे मौली शमसुद्दीन मैं तेन जुत्ती दी आई, वो किते गई? तो अर्ज की गरीब नवाज उस जुत्ती का जो मकाम आ मैं उस जगह से रख लिया। ये जुत्ती कोई पीर की पैरों वास्ते तो नहीं ना बनी, है तो सिर का ताज है। और इस वाले ये भी आखते ना कि तेरे जोड़े की जी धूल है ना वो साढ़े वास्ते ताज सिकंदरी। तो उसने करके दिखाया। एक मौके पर हजूर पीर सियाल गरीब नवाज हाजिर रहना अपने पीर की खिदमत, पीर पठान गरीब तशरीफ फरमा है। ये बड़ा मशहूर वाक़या है और ये रावी हजरत ख्वाजा याह्या साहब तौंसवी गरीब नवाज भी हैं और महफूजात ही आंदा है। तो एक शख्स आया, थोड़ी देर गुफ्तगू फरमांदा रहे पीर पठान गरीब नवाज जनाब, तो फिर उठ गए। तो सारे लोग जो बैठे हैं आपने उन्होंने हुक्म दिता कि जिन्होंने ख्वाजा खिदर अलैहिस्सलाम ने मिलना है, गुफ्तगू करनी ते जा रहे हैं, सारे लोग उठ के भाग गए, सारे चले गए। वेख्या तो वह प्यारा गुलाम पीर सियाल ओदी बारगाह दे हाथ बन के हाजिर, वो नहीं उठा, वो नहीं उठा। तो पूछा कि तू मौली शमसुद्दीन तू क्यों नहीं गया? तो हम पीर सियाल गरीब नवाज जो फरमांदे अर्ज करते हैं अपने पीर की बारगाह, तो मुलादा फरमाओ, गौर फरमाओ कि मैं उस हस्ती की बारगाह हाजिर हाँ जिस हस्ती की बारगाह खिदर अलैहिस्सलाम आए थे। मैंने क्या जरूरत है हर खिदर के पीछे दौड़न की? साढ़े को रिवाज है ना कि हुक्म मिल रहा है कि पीर आ गए। कौन पीर आ गए ये नहीं पता सा। पीर आ गए, जिन्हें जिन्हों ने बैत करनी है बैत कर लो। फिर वो बंदे या इकट्ठे हो गए, मेले आर इकट्ठे हो गए तो आके नहीं हुण जेड़े जेड़े इस महफिल के भी हाजिर हो गए हो वो बैत हो गए, वो भी कोई नहीं बैत होंगी, याद रखो। हुण सारे तुसीं जेड़े इत्थे बैठे हो बैत तो नहीं ना हो गई। या कहने वाले आदमी के मैं स्पीकर फूका देना और फूका जिस जिस कन्ना से पाउंदा कि वो बैत होंदे, वैसे कोई ना मेरे भाई। जब तक कि पीर अपने मुरीद का हाथ नहीं नपदा इस बैत कितों आना? हाथ भी नहीं नपदा तो फिर बैत क्या है, मुरीद क्या? एक गल जो मैं तुम समझाना चाहना उस गौर जरूर करना कि ये बैत फेल है मुरीद का, पीर का नहीं। अगर मुरीद आखे कि पीर नूं कि मेरी बैत तेरे नाल है और पीर इनकार भी करे तो वह बैत तस्लीम की वेंदी इस वास्ते कि मुरीद आखदा मेरी बैत है तेरे नाल। ते अगर पीर आखे तू तो मेरा मुरीद है, तू मेरे मुरीद है, मुरीद आखे मैं तो कोई ना, तो वह बैत नहीं तस्लीम की। इस वास्ते तुसी लोगों जो कुछ सानू हजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ने पढ़ाया समझाया और आपने कौल और फेल नाल असा समझिया है,
अस क्यों ना उस रस्ते से चल के अस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचीए। हुण मैं काफ़ी लोगों को देखा उत्ते हज़रत पीर चार गरीब नवाज़ के स्थान से हाजिर होंगे। कोई कहता कि जनाब मैंने टली दम कर दो, यह तो कोई कम ना होया ना, टली का दम कर दो, क्यों कि मैं अपनी गांव के गाटे पैसा। कोई आखदा जनाब मैनू इलाची दाना दम कर दो। अल्लाह ताला दी कलाम बरहक, लेकिन वो सबक क्यों नहीं पढ़ना दे जेड़े मेर अली शाह पढ़न आया, हैदर शाह पढ़न आया या मोज़म्दीन साहब पढ़न आया, वो सबक पढ़ो ना तुसी। टलियां दम करावना या इलाची दाना खावना ये तो कोई कम नहीं। काम वो करो जेड़ा पीर दसिया, ये शेखुल इस्लाम ने दसा अपने फेल नाल अपने कौल नाल कि पीर का अदब किवें करींदा और पीर को मंगींदा किवें। हजूर पीर चार गरीब नवाज दे वालिद साहब नू मैं बड़े ज़ौक नाल गल अर्ज करदा कि पीर चार गरीब नवाज दे वालिद साहब नू सिखा गिरफ्तार कर लिया इस वास्ते कि मालिया देवन वास्ते कोई चीज मौजूद नहीं। तो हजूर दी वालदा साहबा ने फरमाया कि तुसी जाओ किसी लैंडलॉर्ड कोल किसी बंदे दे कोल सिफारिश कराओ, सिख तुहाडे वालिद नूं छोड़ देवे। हजूर पीर साहब फरमांदे ने वालदा साहबा नूं कि मैं तां हिक्को अपना सिफारती ढूंढा है और वो है पीर ख्वाजा शाह सुलेमान तौन। मैं होर किसी नहीं जानता, मैं होर किसी काम ही नहीं, गरज ही नहीं। अगर मेरी सिफारिश करनी है उस जहान तो पीर पठान करनी ना वडेरा नहीं करनी, लैंड लाडा नहीं करना। हुण तुसीं देख जो कि बड़े बड़े जमीन वाले लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अज तक उन्होंने कोई रौजा तुसीं वेख्या जिस तू वेखण वास्ते आदमी की पगड़ी भी ढह पवे, एड़ा उच्चा रौजा एडी उच्ची शान पीर साहब। तो ये क्यों है? सिर्फ इस वास्ते कि नबी पाक दी और अपने पीर दी दिल तो गुलामी आपने फरमाई। और जिस वक्त मुरीद अपने पीर दे नक्शे कदम ते चलता है ना, तो वो पीर उसनू अपने रंग च रंग देंदा। तो अल्लाह ताला सानू हजूर नबी पाक का इश्क और पीर चार गरीब नवाज की गुलामी नसीब रखे। और मैं तो सारे नाल मिल के दुआ करदा कि अल्लाह ताला बीमारां नूं शफा कामला अता फरमाए, बेरोजगारां नूं नेक रोजगार अता फरमाए, बे औलादां नूं औलाद नरीना अता फरमाए। अल्लाह ताला इस साडे मुल्क नूं साथियां तो बचाए, इस मुल्क नूं कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला सानू सीधे रस्ते से चलाए और अपने पीर दे नक्शे कदम ते चलने की तौफीक अता फरमाए।